डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा के भिवानी जिले में लेडी टीचर मनीषा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार देर रात प्रशासन और परिवार की बैठक के बाद ये माना जा रहा था कि गतिरोध खत्म हो जाएगा और परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन मंगलवार को हालात अचानक बदल गए। मनीषा के पिता संजय का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि उनकी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। इसके बाद परिवार और ग्रामीणों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और न्याय की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करे कि उसने आत्महत्या की है। मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है। मैं उस चीज को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी। और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उस बेटी का न्याय चाहिए जी। आपको दबाया भी गया हुआ है, प्रशासन दबाया भी है आपने? प्रशासन ने दबाया है, कमेटी ने मेरे को दबाया है। लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी के न्याय के लिए जितना भी वो हो सके सहयोग करेंगे। ये बयान सामने आते ही पूरे गांव में रोष फैल गया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन परिवार पर दबाव डालकर मामले को आत्महत्या बताना चाहता है, जबकि असलियत हत्या की है। इससे पहले सोमवार को मनीषा के दादा रामकिशन ने भी आरोप लगाया था कि उनकी पोती की हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन इसे आत्महत्या बता रहा है तो पहले इसे साबित करे। मनीषा की मां ने भी सरकार और पुलिस से इंसाफ की मांग की है। मंगलवार सुबह भिवानी में ग्रामीणों की पंचायत हुई। पंचायत ने साफ घोषणा की कि जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलता अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। पंचायत ने पिता संजय को भी समझाया कि पूरा गांव उनके साथ खड़ा है और किसी भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। ग्रामीणों ने ढानी लक्ष्मण गांव के एंट्री पॉइंट पर रास्ते जाम कर दिए। बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा भी वहां जमा हो गए। उनका कहना है कि जब तक प्रशासन हत्या की जांच नहीं करता तब तक मनीषा की डेड बॉडी को दफनाया या जलाया नहीं जाएगा। स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। हरियाणा के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने आदेश जारी किया है कि 19 अगस्त सुबह 11 बजे से 21 अगस्त सुबह 11 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। इसमें ब्रॉडबैंड और लीज लाइन को छोड़कर सभी तरह की मोबाइल इंटरनेट सर्विस और बल्क SMS शामिल है। भिवानी में तनाव बढ़ता देख दूसरे जिलों से भी पुलिस बुला ली गई है। पानीपत से 108 जवानों की एक कंपनी पहले ही पहुंच चुकी है। पुलिस ने गांव के रास्तों पर नाकाबंदी कर दी है और आने जाने वालों की कड़ी चेकिंग की जा रही है। वहीं मनीषा हत्याकांड मामले में सुसाइड नोट को लेकर IG रोहतक वाई पूरन कुमार ने कहा कि 13 अगस्त को मनीषा की डेड बॉडी बरामद हुई थी और उसी दिन पुलिस को सुसाइड नोट मिल गया था, लेकिन जांच प्रभावित ना हो इसलिए सुसाइड नोट को सार्वजनिक नहीं किया गया था। सुसाइड नोट मौके पे ही मिला था। जो 13 तारीख को डेड बॉडी मिला था उसी दिन मिला था। जो सीन ऑफ क्राइम टीम गई थी उस दिन ही उनके पास था। और देखिए, आप भी समझते हैं इन्वेस्टिगेशन में हर एक तथ्य जो है इनिशियल स्टेज में ही बाहर नहीं दिया जाता। और ना ये सुसाइड नोट कैसे है आपको पता है, बाहर आ गया, ये पहले से ही था। और दूसरा एक और बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, कुछ एक मीडिया रिपोर्ट्स में ये चल रहा है कि डेड बॉडी में बॉडी पार्ट्स कुछ गायब थे। वो गलत है। जो आपके पास जो रिपोर्ट आई है वो सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आई है। फर्स्ट पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी पार्ट्स जो इंक्लूड है स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, ये सारे पार्ट्स वो निकाल के विसरा बोलते हैं उसको FSL भेजा गया। इसीलिए सेकंड पोस्टमार्टम के टाइम पे ये बॉडी पार्ट्स बॉडी में मौजूद नहीं। सर, ओवरऑल इस लड़की की मृत्यु का क्या कारण था? देखिए, जो डॉक्टर के ओपिनियन पे ही जाएंगे हम। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के फाइंडिंग्स दिए हैं बोर्ड ने कल, उसी बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। प्राइमा फेसी अभी लगता है कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, बाकी तथ्यों पे इन्वेस्टिगेशन। इसी बीच चरखी दादरी में सर्वजातीय फोगाट खाप ने भी इमरजेंसी पंचायत बुलाई है। पंचायत में मनीषा मामले को लेकर अगले कदम की रणनीति तय की जा रही है। खाप ने साफ कहा कि अगर परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। 11 अगस्त को मनीषा घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। बताया गया कि वो कॉलेज में एडमिशन की जानकारी लेने भी गई थी। इसके बाद वो अचानक लापता हो गई। परिवार ने तुरंत हत्या का आरोप लगाया और कहा कि उनकी बेटी को किसी ने साजिश के तहत मारा है।
मनीषा का शव अभी भी भिवानी के सिविल अस्पताल में रखा हुआ है। ग्रामीणों और परिवार का कहना है कि जब तक हत्या की जांच नहीं होगी और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। जबकि गांव का माहौल तनावपूर्ण देखते हुए स्कूल भी बंद कर दिया गया है। प्रशासन किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने की कोशिश कर रहा है। भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की संदिग्ध मौत अब कानूनी और राजनीतिक रंग ले चुकी है। प्रशासन इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि परिवार और ग्रामीण हत्या का आरोप लगाकर न्याय की मांग कर रहे हैं। इंटरनेट बंदी, पंचायतों की सक्रियता और खाप पंचायत का दबाव ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में ये मामला और बड़ा हो सकता है। वहीं मनीषा के पिता और दादा का साफ कहना है कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती और दोषियों को सजा नहीं मिलती, वे अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।